हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें वर्ष 2023 के गणित अनुभाग से ये तीसरा श्रृंखला है। पार्ट 3 का मतलब ये तीसरी श्रृंखला है। अब तक हमने 2 श्रृंखलाओं में वीडियो को आपके इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें से 5-10 सवालें हमने 5-5 प्रश्न करके दोनों श्रृंखलाओं में आपको प्रोवाइड कराया है। इस श्रृंखला में हम प्रश्न नंबर 11 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वर्ष 2023 के 2 हिस्से हो चुके हैं, 2 हिस्से बच गया है। चलिए शुरू किया जाता है, टाइम वेस्ट ना किया जाए। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार आप अच्छे से। क्या है? 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। आपके स्कूल में मान लीजिए कि 80 बच्चे हैं बच्चों। यदि आप 80 बच्चे हैं और आप पिकनिक पर जाते हैं, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है, तथा शेष लड़के हैं। 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि लड़के 70% हो जाएं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है कि सवाल दिखने में देखिए बहुत बड़ी है कुछ नहीं। सवाल बस मिनटों में हो जाएगी। मिनटों का सेकंडों वाले में, सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप करना होता तो आप मुजबानी कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी सवाल नहीं है। देखिए 80 बच्चे हैं टोटल। कितने बच्चे हैं बच्चों? 80 बच्चे। 80 विद्यार्थियों का एक समूह है, ठीक है। इस समूह में से बच्चों क्या बोल रहा है कि इस समूह में 20% विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं। क्या हैं बच्चों? लड़कियां हैं। 20% विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं, ठीक है। 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी आपके लड़के हो जाएंगे? यदि लड़कियां, ये रहा लड़कियां, यदि लड़कियां 20% हैं तो कितने प्रतिशत ये लड़के होंगे? आप ही बताइए। तो आप बताएंगे कि नहीं सर 80% तो बच्चे लड़के होंगे। क्यों? क्योंकि जो टोटल होता है वो कितना होता है? 100% होता है। कुल कितना होता है? 100%। कोई भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम 100% मानकर चलते हैं, क्योंकि टोटल पूर्णांक कितना होता है? 100, और 100 मतलब 100%। यदि आपका 100 में 100 आ जाता है बच्चों एग्जाम में, तो आप कहते हैं कि सर हमने 100% नंबर लाया है। ठीक उसी तरह यदि कुल बच्चे 80 हैं तो वो कितना प्रतिशत हुआ? 100% हो गया बच्चों। अब उसमें से 20% लड़कियां हैं, ठीक, और 80% कौन है? लड़के हैं, ठीक। आगे क्या कहा है कि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं, मतलब लड़कियों में हमने कुछ और लड़कियां जोड़ दें। यहाँ पे कुछ और लड़कियां यहाँ पे जोड़ दिया जाए कि लड़कियां कितनी हो जाएं, कि लड़कियां सम्मिलित की जाएं, कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। मतलब ये घट जाएं, पहले 80 थे, अब कितने हो जाएं? ये 70% हो जाएं। मतलब ये 70% हो जाएं, घट जाएं। कितने घट जाएं? 10% क्या होंगे? ये माइनस हो जाएंगे, 10% घट गए, ठीक है। तो पूछ क्या रहे कि लड़कियां कितनी और लड़कियां सम्मिलित किया जाए, कितनी और लड़कियां सम्मिलित किया जाए। तो बाबू देखो, जब 10% लड़के घटेंगे तो लड़कियां कितनी प्रतिशत बढ़ेंगी? आप ही बताओ। होना तो ये क्या होना चाहिए? अगर ये 70% होंगी तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी बाबू? 30% हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अपने आप सोचिए। 70-30-100, यदि लड़के हो गए 70% तो लड़कियां हो जाएंगी 30%। लेकिन इसमें कितनी लड़कियां जोड़ी गई हैं? इसमें कुछ लड़कियां जोड़ी गई, मान लीजिए X लड़कियां जोड़ी गई हैं। यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि लड़के 70% हो जाएं। तो कितनी लड़कियां जोड़ी गई हैं? 10% लड़कियां और जोड़ दी गई हैं। 20% से कितना प्रतिशत हो गया? 30%। मतलब इसमें कितना जोड़ दिया गया है? 10% लड़कियां जोड़ दिया गया है बच्चों। आपसे यही पूछ रहा है, तो ये 10% आपसे पूछ रहा है। तो देखो 100% किसके बराबर है बच्चों? 80% के बराबर है। आप देख रहे हैं कि 100% बराबर है किसके? 80 बच्चों के। तो 1% किसके बराबर होगा बच्चों? 1% आपका बराबर हो जाएगा 100 80 के है, तो 1%। तो देखो 1% क्या? पहले 100 80 के, तो 10% आपको निकालना है। तो 1 शून्य हटाओगे तो 10% निकलेगा, तो इधर से 1 शून्य हटा दो, अर्थात 8 लड़कियां और जुटेंगी। 8 लड़कियां और जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? बस इतना ही हो गया सवाल आपका सॉल्व हो गया। आंसर 8। क्योंकि 10%, अगर ये आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो आप ही सोचे 100% बराबर है 80 लड़कियों, 10% निकालना है। 100 10% का मतलब क्या होता है? 1/10वां हिस्सा, ठीक है। तो इसका 1/10वां हिस्सा कितना होगा? 80 है। 80 में इसका 1/10वां हिस्सा, मतलब 80 में 10-10 के कितने नोट हैं? 8 नोट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है।
आइए इसे शुरुआत किया जाता है। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 1250 मीटर दिया हुआ है, 2 मिनट में वो 1 किलोमीटर चली जाती है। यह रेलगाड़ी दूसरी बड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। यदि एक ही प्लेटफार्म पर हो, यदि कोई एक प्लेटफार्म हो जिस पे आप खड़े हो और वहाँ पर देख रहे हो कि गाड़ी नंबर ए जिसकी लंबाई क्या है 1250 मीटर है और वो इस पर खड़ी है और वह 2 मिनट में कितना चल दे रही है बच्चों? 2 मिनट में बच्चों चल रही है 1 किलोमीटर, ठीक। और यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी हो, जो भी हो वो खड़ी है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी है, हो सकता है रेलगाड़ी ये हो, ठीक। तो इसकी लंबाई जो भी हो x मीटर हो, इसकी लंबाई x मीटर हो और खड़ी है। इसको पार करती है कितने मिनट में? 4 मिनट में पार कर लेती है। पार करने का क्या मतलब होता है बच्चों? पार करने का मतलब ये होता है कि ये पूरी लंबाई यहाँ के आगे आ जाएगी, मतलब ये पूरी लंबाई इसको पार कर जाएगी। मतलब ये रेलगाड़ी जो यहाँ पे A नंबर की रेलगाड़ी है वो इस रेलगाड़ी की आगे लगभग मतलब यहाँ पर आ जाएगी। यदि इस कंडीशन में आ जाती है तब तो इस रेलगाड़ी को वो क्या कर लेती है? पार कर लेती है। कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो देखो 2 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है ये रेलगाड़ी जो है वो कितने 2 मिनट में कितना चल रही है बच्चों? 2 मिनट में बताया है कि 1 किलोमीटर चल रही है, ठीक। तो 4 मिनट में कितना चलेगी? तो यह रेलगाड़ी 4 मिनट में कितना चलेगी? 2 किलोमीटर चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? 2 मिनट में 1 किलोमीटर तो 4 मिनट में 2 किलोमीटर। यहाँ का 2 गुना हुआ है तो उसी तरह यह भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपली 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 मिनट में 2 किलोमीटर चल दी। अब यह रेलगाड़ी यदि 4 मिनट में 2 किलोमीटर चल दी, मतलब यह हुआ कि यह दूरी और ये दूरी कितनी हो गई? 2 किलोमीटर हो गई। कितनी दूरी हो गई? यह दूरी हो गई 2 किलोमीटर की। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मतलब ये हो गया 2000 मीटर। यह दूरी कितनी हो गई? 2000 मीटर। और यह रेलगाड़ी ए ही है जब इसको पार करेगी और इसकी लंबाई आपको पता है कि 1200 कितना है? 50 मीटर है। 1250 मीटर है। तो बच्चों जब यह लंबाई 1250 होगी तो यह यक्स कितना आएगा? तो यक्स कितना आ जाएगा बाबू? पूरा है 2000, पूरा लंबाई क्या है? 2000 है और इतनी लंबाई 1250 मीटर है। तो यक्स कितना हो जाएगा? 2000 मीटर में से इतना घटा देंगे हम। 2000 में से 1250 को घटा दो, यही तो x आएगा। तो x आ गया इतना। तो x बराबर आप क्या कर सकते हैं? 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 1 में से कैंसिल हो गया 750 मीटर। x कितनी आ गई? 750 मीटर, क्योंकि 2000 मीटर पूरा है बाबू और 1250 मीटर आप घटा देंगे तो x का पता चल जाएगा। बहुत आसान सवाल थी। और यह कौन सा ऑप्शन है आपको यहाँ पर? सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। जॉर्ज ने कितना अंक प्राप्त किया ये आपसे पूछ रहा है। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जब रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो आप पहले एक लाइन ड्रा कर लीजिए कि ये हैं रहीम, ठीक, और इन्होंने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं दिनेश से। तो भाई दिनेश इनके नीचे ही होंगे। दिनेश से कितना ज़्यादा प्राप्त किए हैं? 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। इन्होंने 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किया है। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किया है। मतलब ये जो रहीम हैं ये जॉर्ज से कितना ज़्यादा पाए होंगे? 25 अंक ज़्यादा पाए होंगे, क्योंकि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम। तो इधर आ गए जॉर्ज, तो जॉर्ज यहाँ पे हो गए। कितना कम है जॉर्ज? 25 अंक कम है, ठीक है ना। जॉर्ज रहीम से 25 अंक कम है, मतलब रहीम जॉर्ज से कितने होंगे? 25 अंक ज़्यादा होंगे, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यदि ये 25 अंक ज़्यादा हैं और ये इनसे 10 अंक ज़्यादा हैं तो दिनेश जॉर्ज से कितने अंक ज़्यादा हुए? 25 और ये 10, तो ये कितने हो गए बाबू? 15 अंक ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए? ये ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए।
मान लीजिए कि जाज ने यक्स अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किया होगा जाज ने? यक्स अंक। तो दिनेश का अंक कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 15 हो जाएगा। और रहीम का बाबू क्या हो जाएगा? यक्स के सापेक्ष में, मतलब जार्ज के सापेक्ष में हम करेंगे हर क्वेश्चन। तो दिनेश यक्स प्लस 15 हुआ, तो रहीम, तो ये रहीम देखो, रहीम जार्ज से कितना है? 25 अंक ज़्यादा है। तो यदि यह यक्स अंक होगा जार्ज, तो रहीम कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 25 हो जाएगा। यक्स प्लस 25, तो एक्स प्लस 25 हो गया, रहीम हो गया। और फिर कह रहा है कि तीनों के अंकों का योग 235 है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। यक्स प्लस एक्स प्लस 15 प्लस यक्स प्लस 25, यक्स प्लस 25, इन तीनों का योग क्या है? 235, ठीक है। अब देखिए एक्स जो एक्स वाली चीज़ है वो एक साथ जोड़ेंगे। आपको बताए थे कि अंक के साथ जुड़ेगा और जो ABCD होगा वो अपने साथ जुड़ता है। तो ये x मान लो कि ये आलू ही है, 1 आलू, 2 आलू और 3 आलू। तो क्या लिखेंगे? 3 आलू मतलब 3x, ठीक। प्लस 15 और 25 जोड़ दीजिए, 5 5 10, ठीक। 20 10 30 10 40 हो जाएगा ना। 5 5 10, 2 1 3 1 4 बराबर कितना हो गया? 235, ठीक। 3x। अब देखिए इधर ये जुड़ा है, पक्षांतर करेंगे कि नहीं करेंगे? बराबर है, ये लिखा है 235, जस का तस ऐसे उतार दीजिए, 3x को ऐसे लिख दीजिए। अब ये प्लस 40 है बाबू, ये प्लस 40 है, तो इस तरफ आएगा। जैसे ही बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -40। ये मेरा हाथ देखिए राइट हैंड साइड है, तो इधर हो गया क्या? RHS हो जाता है। इधर हुआ RHS, मतलब राइट हैंड साइड। और ये वाला हाथ बाबू मेरा कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS हो जाएगा, LHS हो जाएगा इधर। तो ये LHS हुआ और उधर RHS हुआ। तो 3x। अब समझ गए हम कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज़ राइट हैंड साइड में जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है और भाग का गुणा हो जाता है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? घटा दीजिए, 5 3 4 गया 9, ठीक। और इधर 1 बचा। x बराबर कितना हुआ? 195/3। तो x बराबर 195/3 भाग देंगे, 3 छक्का 18 और 1 15, 3 5 15, भाग देने पर आपका इतना आएगा 65। देखिए ऑप्शन में कोई है 65? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका 65 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, 10 × 10 प्लस बड़ा कोष्टक है 400 भागे मझला कोष्टक 100 माइनस छोटा कोष्टक 50 माइनस 3 × 10। इसके ऊपर देखिए रेखा कोष्टक है, ये इसको रेखा कोष्टक कहा जाता है बच्चों। फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो इसका एक रूल होता है, तो नियम पहले जान लीजिए कि नियम क्या है बच्चों। तो नियम कहता है पहला बात कि नियम पहले किसको आपको ब्रेक तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को तोड़ना होता है। किसको तोड़ना होता है? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक इसको बोलते हैं। फिर जो छोटा कोष्टक है, ठीक है ना, छोटा कोष्टक जो है उसको तोड़िए। छोटा कोष्टक कौन सा है? ऐसे वाला छोटा कोष्टक है। फिर मझला कोष्टक को तोड़ना होता है। जो मझला कोष्टक है मतलब ये वाला, ठीक, ऐसे बनता है, ये वाला साइन ए ऐसे होता है, ठीक। फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक को तोड़िए। तो बड़ा कोष्टक होता है ऐसे, ठीक है ना, ये बिग ब्रैकेट होता है, ठीक, बड़ा वाला। तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये मिडिल, फिर स्मॉल और ये लाइन, जो लाइन वाला ब्रैकेट है, तो ये हो गया। और फिर एक नियम और जान लीजिए, ये कोष्टक हो गए। और जब आएगा आपका जोड़ घटाना गुणा भाग में किसको पहले करना होता है? तो पहले किया जाता है गुणा, पहले आप कर सकते हैं का को। बच्चों किसे करेंगे हम? का को। सबसे पहले का, जब का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है ऑफ, सबसे पहले इसे किया जाता है, ठीक। इसके बाद तब हम आपको भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ या घटाना किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जोड़ या घटाना, फिर जोड़ और फिर घटाना, जोड़ या घटाना किसी को कर सकते हैं, ठीक है। पहले का को करेंगे, फिर एक हम लोग का हिंदी में पढ़ाया जाता है कि का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दियो घटाए। तो उस हिसाब से आप चलेंगे, तो पहले का को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाना में किसी को कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं होता है। तो ये नियम रहे।
अब इसी नियम के तहत आपको सवालों को करना पड़ेगा। ठीक, ये इसका नियम होता है, सारी सवाल इतने ही नियम पे होंगी। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, जैसे पहले कहा गया है रेखा कोष्ठक को तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे। अब इस रेखा कोष्ठक में गुणा हो चाहे भाग हो, उससे आप कोई लेना देना है, आप करेंगे वो उसी को। ठीक है, तो बाकी वैसे ही उतार देंगे। तो 10 गुणे 10 प्लस बड़ा कोष्ठक लिखेंगे ऐसे ही 400 भागे मझला कोष्ठक 100 माइनस छोटा कोष्ठक 50 माइनस 3 दाम में 30। जैसे ही ये हल किया आपने, रेखा कोष्ठक टूट गया, मतलब हट जाएगा। फिर बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। अब आगे कौन सा करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक करेंगे। तो आइए पहले इसको, जब इसको घटाएंगे तो छोटा कोष्ठक हट जाएगा। ये ऐसे ही लिखते जाइए, जैसे है वैसे लिखते जाइए। प्लस बड़ा कोष्ठक 400 भागे 100 माइनस 50 में से 30 क्या 20। तो छोटा कोष्ठक जैसे इसको हल किया आपने, हट गया। फिर मझला कोष्ठक लगा दिया आपने, फिर बड़ा कोष्ठक। अब किसकी बारी आ गई, मझला कोष्ठक की। तो ये मझला कोष्ठक, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सरलीकरण करने का अर्थ होता है हम उसे सॉल्व करना। ठीक है ना, सॉल्व मतलब उसको हल करके एक जो भी परिणाम आएगा उसी को बताना, उसी को कहा जाता है सरलीकरण। अर्थात क्रमशः जो चीज़ें दी गई हैं उसी में से रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक को हटाना। और इन सब का ये जो आपके सामने का है, गुणा है, जोड़ घटाना, भाग है, इन सबको भी हल करते जाना, इसी को कहा जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए 10 गुणे 10 प्लस 400 भागे मझला कोष्ठक की बारी है, इसको हल कर दीजिए। 100 में से 20 गया 80 हो जाएगा बाबू, तो ये हट गया। फिर बड़ा कोष्ठक लगा दिया आपने। अब देखिए कोष्ठक हटते जा रहे हैं। अब किसकी बारी आ गई, बड़ा कोष्ठक की। तो बड़ा कोष्ठक को हटाइए। 10 गुणे 10 प्लस बड़ा कोष्ठक हटा देंगे हम, जैसे इसमें भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, 8 5 40, कितना आएगा बाहर 5। तो जैसे 5 है मतलब बड़ा कोष्ठक हट गया। अब क्या करना है, अब देखिए क्या जोड़ दें पहले हम, नहीं, पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे का है, का नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इसका, तब हम ये है ही नहीं, भाग है ही नहीं, तो फिर किसको करेंगे, गुणा को करेंगे। तो पहले गुणा कीजिए, 10 10 में 100 प्लस 5, तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 105। देखिए ऐसा करेंगे तब तो सही है। यदि आप यहाँ पे जोड़ देते 10 5 15, 15 10 में 150, तो खैर ऑप्शन में नहीं, लेकिन ऑप्शन में मिल जाता है। और जब ऑप्शन मिल जाता है तो आप गलत करके चले जाते हैं। तो क्या करना है, पहले गुणा करना है तब जोड़ना है। तो 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर वाली सवाल क्या है, 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर दिया होगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, दिया है, खैर जो भी हो। आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है बाबू, तो 360 ग्राम 3 किग्रा का, पहले ये भी ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बना लीजिए। ठीक, ये तो ग्राम में है ही, इसको करेंगे 3 किग्रा में कितना ग्राम होगा, 3000 ग्राम। पहला काम होता है कि एक ही पद्धति में सवालों को हल करने से पहले एक ही पद्धति में उसको रखा जाता है। एक ही उनका मापक जो पद्धति है जो भी है, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। उसको आप डेका ग्राम इसमें नहीं रख सकते या किलोग्राम में नहीं रख सकते हैं, तो सवाल गलत हो जाएगी। तो पहले ग्राम में है ये भी, तो ये भी ग्राम में होगी। तो 3000 ग्राम, तो आप पढ़ेंगे कि 360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। कैसे लगाएंगे, आपसे जैसे पूछा जाता है, जैसे आपने कोई परीक्षा में 100 नंबर की परीक्षा है बाबू, आप पाते हैं कितना नंबर पाए, आप पा गए 50 नंबर पा गए। हमने कहा कि कितना प्रतिशत अंक पाए हो, तो कहोगे क्या कहते हैं आप, सर 50% मार्क्स पाए हैं। कैसे पाए हैं, तो 50 मतलब जितना पाए हो और कुल का नीचे कुल करो और गुणे 100 करो, तो देखो आ जाएगा 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 50%। 50% दरअसल जो प्रतिशत होता है 50%, यही हो गया 50%, मतलब आधा। 50% का मतलब क्या हुआ, आपने आधा मार्क्स पाया, मतलब आधा का मतलब हो गया, मतलब कितना हिस्सा मार्क्स पाया है, आधा हिस्सा मार्क पाया है, आधा हिस्सा हुआ ना 50%। मतलब कि जैसे 100 यदि टोटल 100 है तो आपने आधा कितना हो जाएगा 50%, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हुआ हिस्सा 50%। ठीक, तो 50% उसको डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो उसी तरह पूछ रहा है 360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना है, तो जैसे 50 नंबर 100 नंबर का कितना है, तो ये उसी तरह क्या करेंगे 360 बटे के 3000 करेंगे और गुणे 100। तो ये तो भिन्न वाली चीज़ हो गई। लेकिन जैसे ही प्रतिशत में पूछ रहा है, पूछता कितना हिस्सा है, तब तो इतना
पे आप बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन पूछा कितना प्रतिशत है तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 ही टोटल परसेंटेज होता है, परसेंटेज वैल्यू 100 थी इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखिए करते हैं कितना आता है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये डबल जीरो, इस डबल जीरो को काट देंगे, कितना होगा 3 से 36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12%। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कहीं होगा किसी ऑप्शन में 12%, तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आसान था ये भी क्वेश्चन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर रुपये 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है। अब आप लाभ हानि से आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्रय विक्रय मूल्य से पूछा गया है, तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आइए हम उस बेसिक जानकारी को देख लेते हैं। तो देखिए बेसिक जानकारी क्या है, तो विक्रय मूल्य बच्चों क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, लाभ कब होगा। तो देखिए आपको पता है कि आप किसी दुकान पे जाएंगे, 5 रुपये देंगे तो कोई सामान खरीदते हैं, तो दुकानदार है। अब देखिए आप क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य माने आपने वो चीज़ें 5 रुपये में खरीदी, खरीदा हुआ मूल्य जो आपने खरीदा है जितने रुपए में, ठीक। और विक्रय मूल्य का मतलब अब आपने 5 रुपये में चीज़ खरीदी है और 6 रुपये में बेच दिया बाबू, तो वो विक्रय मूल्य हुआ 6 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा हुआ दाम, जो बेचा हुआ दाम है, ठीक है ना, या मूल्य, मूल्य का मतलब दाम। तो बेचा हुआ दाम जो होता है उसे हम विक्रय कहते हैं। विक्रय, क्रय, क्रय माने खरीदना होता है, क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना, विक्रय मीन्स बेचना। तो विक्रय मतलब बेचा हुआ दाम। अब लाभ कब होगा, 5 रुपये में चीज़ आपने खरीदी है, 6 रुपये में आपने बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ ना। तो बस लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, मतलब बेचा हुआ दाम आपका खरीदे हुए दाम से ज़्यादा हो। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। आपने कहा ना भाई 5 रुपये में खरीदे हैं, 6 रुपये में बेच दिए हैं, 1 रुपये का लाभ हो गया। और हानि कब होती, जब आप 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेच देते तो आपको 1 रुपये की क्या हो जाती, हानि हो जाती। मतलब क्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो, माने 5 रुपये में खरीदा है आपने और 4 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो बेचा हुआ दाम यदि कम हो तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। लेकिन सवाल में क्रय विक्रय क्लियर हो गया और ये 20% लाभ है। लाभ तो समझ में आ गया, लेकिन प्रतिशत लाभ है, ये प्रतिशत लाभ है। तो बाबू जब प्रतिशत लाभ लिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत लाभ लिखने का मतलब है कि लाभ प्रतिशत मतलब 100 में काउंट हो रहा है। तो लाभ बटे के, अब लाभ किस पर मिलता है आपको, खरीदे हुए मूल्य पर ही तो मिला है, अर्थात क्रय मूल्य पर मिलता है। क्रय मूल्य, लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100, ये फार्मूला होता है। और प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होगा बाबू, तो मतलब वही है, जितनी हानि हुई है किस पर हानि होगी, आपके खरीदे हुए मूल्य पर, तो बटे के क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि हम जब प्रतिशत लगा दें तो गुणे 100 करेंगे। अच्छी बात यह है कि हम इस सवाल को लगाने में इसमें से कोई भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कितना सा फार्मूला याद नहीं रहता है, मत याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फार्मूला के सवाल लगाई जाएगी, ठीक है। बस एक थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए कि आपके दिमाग में हो जाए कि क्रय विक्रय क्या है, मैंने ये सब बता दिया आपको, ठीक। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपका संतुलित होना चाहिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 240 रुपये। अब बताइए क्रय मूल्य, पहला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, इनका अंतर दिया है 240। पता नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, लेकिन आगे सवाल में आपको पता चल गया है कि कौन बड़ा है। यदि लाभ 20% है, मतलब कौन बड़ा है, लाभ के केस में विक्रय बड़ा है, मतलब विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे लिख लीजिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 240। तो मतलब ये हुआ 240 रुपये का लाभ है, लेकिन 240 रुपये का लाभ है, लेकिन यहाँ पर कहा कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ है, प्रतिशत लाभ बाबू हुआ है 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, 20%।
माने 1% का मतलब 100 प्रतिशत, प्रति माने आप प्रति करेंगे, 100 का मतलब 100, तो 100 में कितना है 20 रुपये का, 20 रुपये का लाभ हुआ है, यहाँ पे लाभ हुआ है ना, तो 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ हुआ है। आप इसे भिन्न में बदल लीजिए, जैसे इसे काटेंगे 20 एक कम 20 और 20 पाँचे 100, या इस तरह आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये में 20-20 के कितने नोट आएंगे, तो 5 नोट आएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि क्रय मूल्य 5 रुपये हो तो आपको कितना लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो आपको लाभ कितना होगा, 20 रुपये का लाभ होगा। दोनों बातें एक ही है, जब इसको भिन्न में काट देंगे तो बस ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कुल 1/5 का मतलब अब ये होता है, जैसे कि 4 हिस्से हो गए और ये 5, 1 2 3 4 5, तो कोई भी एक हिस्सा जब आप लिखते हैं, कोई भी एक हिस्सा, जैसे कि आप हाँ ऐसे कर लीजिए, तो कोई भी एक हिस्सा मतलब जब हम इस हिस्से की बात करेंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, कुल हिस्सा कितना है 1 2 3 4 5, तो कुल हिस्सा 5 है तो 5 नीचे आ गया, और एक हिस्से की बात करें तो 1/5, तो इसका मतलब ये होता है, भिन्न का मतलब यही होता है 1/5। और प्रतिशत का मतलब होता है कि वो वैल्यू 100 में काउंट होती है, तो 100 में 20, तो 20 रुपये का लाभ हुआ है 100 रुपये पर, तो या हम इसे जब भिन्न काट कर छोटा करेंगे तो 5 रुपये में 1 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि लाभ लिखा है तो 5 रुपये में 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो 5 रुपये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और 1 रुपया क्या हुआ है, लाभ हुआ है बाबू। ठीक है, 5 रुपये क्रय मूल्य पर 1 रुपये का लाभ हुआ है। इसका मतलब अब देखिए ये 240 दिया है, अब यह आप समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, जब लाभ इतना हुआ तो विक्रय कितना रहा होगा, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य आपका कितना रहा होगा, 5 रुपये में आपने खरीदा है और 1 रुपये का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 5 + 1 = 6 रुपये। बस हम इसको यूनिट में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा नहीं रखना है कि यही टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू दूसरी है, क्योंकि ये वैल्यू दिया है। तो लाभ हुआ है आपको कितना, 240 रुपये का, क्योंकि अंतर है ना बाबू, और यही लाभ किसके बराबर, और यही 1 यूनिट की वैल्यू है 240 के, क्योंकि यहाँ की जो 1 यूनिट का जो ये लाभ हुआ है, क्योंकि विक्रय और क्रय का अंतर, तो देखिए विक्रय है 6 और क्रय कितना है 5, तो इसका अंतर जो 6 का और -5 का अंतर 1 आ रहा है, और यह अंतर ही कितना दिया हुआ है 240 रुपये, तो 1 बराबर है 240 रुपये के। ठीक, और आपसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है 6 ही तो है, तो विक्रय मूल्य मतलब 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 240 के, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 240 × 6, 6 शून्य 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1440 रुपये का आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया है 240 रुपये, प्रतिशत लाभ दिया है 20%, मतलब 100 में 20 रुपये का लाभ हो रहा है। इसको काट कर आप छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम जो यूनिट यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हम लिखते हैं कि 20 बराबर है 240 के। तब अच्छा है कि आप इसको काट कर छोटा कर लीजिए बाबू, तो ऐसे करेंगे 1/5 हो गया, मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, जब 5 रुपये में खरीदा है और 1 रुपये आपने ज़्यादा कमाया किसी को बेचकर, तो इसका मतलब आपने कितने रुपये में बेचा होगा, 6 रुपये में बेचा होगा। तो 5 यूनिट, अब इसे यूनिट समझना है हमें, 5 यूनिट में 1 यूनिट लाभ हुआ है, और वह यूनिट किसके बराबर है, 240 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर हुई 240 के, तो 6 यूनिट का दाम पूछ, बस 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है दाम, तो 6 यूनिट कितनी हो जाएगी, 240 × 6 करेंगे 1440 के। देखिए कहीं पे कोई फार्मूला यूज नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब यदि आपको पता हो, बेसिक कंसेप्ट पता हो, तो बड़ी आसानी से सवालों को कर सकते हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में क्या करना है, 20% है, मतलब कि 1/5 हुआ, 1/5 हुआ मैंने 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 6 आपको पता करना है, 1 बराबर है 240 के, 6 बराबर कितना हो जाएगा 1440 के। टिक मार दिया बिना पेन उठाए ही। यदि इस तरह आपको चीज़ें समझ में ना आई हो तो आइए हम फार्मूले पर करते हैं सवाल को, ठीक है। तो फार्मूले पर आइए करके देखा जाता है। अगर आपको इस तरह दिक्कत लग रहा हो तो आइए सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर किया जाएगा, और डिट्टो फार्मूले पर करके ही सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। थोड़ा सा ये लेवल थोड़ा यदि ऊपर हो गया हो, समझने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो बेसिक स्तर पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक स्तर पर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 240, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये क्या है 240 रुपये का क्या मिला आपको, लाभ मिला,
इतना तो समझ में आया। ठीक, अब ये वाला फार्मूला लगा दो, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, लाभ। लाभ कितना है, ये वाला फार्मूला लिखो, लाभ बटे के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ है 20%, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे हम 20%। ठीक, बराबर लाभ कितना हुआ, लाभ है आपका 240 रुपये का, बटे के क्रय मूल्य, ठीक, गुणे 100। तो क्रय मूल्य, अब देखिए हमने आपको बताया था यदि इस तरफ क्या है, ये बटे में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर, ये नीचे है तो इधर आकर ऊपर हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रय मूल्य को इधर लिख लीजिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर ये चीज़ यहाँ पे, जैसे कि ये 20 यहाँ पे प्रतिशत लाभ 20 है, ठीक है, तो 20 है तो 20 बटे के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब किसी के बटे कुछ नहीं है तो आप 1 कर लीजिए, जैसे कि इसके बटे में भी है तो 1 जाएगा इधर और 20 जाएगा इधर, क्रय मूल्य आ जाएगा इधर। तो क्रय मूल्य बटे के 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 240 और बटे के, जब क्रय मूल्य यहाँ आ गया तो 20 क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, गुणे 100। शून्य से शून्य काट दिया आपने, 2 से 24 को काटेंगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और डबल शून्य लगा देंगे। तो ये आपका क्या निकल गया बाबू, क्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ है 1200 रुपये। क्रय मूल्य 1200 निकल गया है। आपको लाभ पता है कि 240 रुपये का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा क्योंकि लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। इस वाले फार्मूले से बाबू, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ में क्रय मूल्य इधर माइनस है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या नॉर्मली आप सोचिए कि विक्रय मूल्य में बेचा हुआ दाम निकलना है तो खरीदे हुए दाम में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब 1200 रुपये का आपका क्या हुआ है, क्रय मूल्य है, ठीक, प्लस लाभ कितने का है, लाभ हुआ है आपको 240 रुपये का, इसको जोड़ दीजिए। तो 240 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2040 हो गया और 20 ये कितना हो गया, 200 और जोड़ेंगे 1440 हो जाएगा। तो आ गया 1440 रुपये। ठीक, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, आपके लिए यही मेथड अच्छा है तो इस तरह से करिए। और यदि आप समझ सकते हैं भिन्नात्मक चीज़ों को तो पहले वाले मेथड से करिए। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।